कोर्ट ने एसबीआई को यहां पर नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर रजिस्ट्रार को आदेश दिए गए हैं। इस आदेश के तहत कल शाम तक इलेक्शन कमीशन को डेटा सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। कल शाम 5 बजे तक डेटा सौंपे, यह कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमा डाटा इलेक्शन कमीशन को सौंपने के लिए कहा है। तो जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार जो चर्चाएं जोरों पर है, जिस तरीके से जो डेटा सौंपा गया इसको लेकर के भी तमाम तरह की बातें निकल के सामने आई और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर आदेश दिया है, रजिस्ट्रार को आदेश दिया है और आदेश देते हुए दरअसल ये कहा है कि कल शाम तक इलेक्शन कमीशन को डेटा सौंपा जाए। कल शाम तक डेटा सौंपा जाए और यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी डिटेल दोनों को देने के लिए कहा है। सोमवार तक ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। बॉन्ड नंबर जारी होने के बाद अब यह पता चलेगा कि दरअसल किसको किस तरीके से यहां पर बॉन्ड देने की बात कही जा रही है। और चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा आदेश है, जहां पे इस आदेश के तहत रजिस्ट्रार को यह आदेश दिए गए हैं। इस आदेश के तहत कल शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन को डेटा सौंपने के निर्देश है। एसबीआई ने बॉन्ड नंबर की जानकारी दे, यह भी यहां पे निर्देश दिए गए हैं। साथ ही तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक ब्यौरा देने को कहा है। जी हां, कल शाम 5 बजे तक डाटा सौंपे एसबीआई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। सुजाता इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इस नोटिस में कहा गया है, किस तरह की डिटेल्स और एसबीआई से मांगी गई, सुजाता क्या पता चल पा रहा है? जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी अदालत में हुआ क्या है। दरअसल 2 तरह की मांगे की गई थी। एक, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया था कि एसबीआई ने हमें डाटा तो दिया, ब्यौरा दिया, लेकिन हमने उसे अपलोड कर दिया, हमने कोई कॉपी नहीं रखी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था। तो हमें वो कॉपी चाहिए, वो कल शाम तक रजिस्ट्रार को मुहैया करानी है। एक बात ये। दूसरा, एडीआर की तरफ से ये मांग की गई थी कि जो एसबीआई ने डाटा दिया है इलेक्शन कमीशन को, जो हम अब देख पा रहे हैं, उसमें यूनिक वेरिफिकेशन कोड नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक कोड नहीं है, जिससे यह साफ नहीं हो सकता कि किस कंपनी ने पैसा दिया, लेकिन किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया, यह मिलान करने के लिए वो यूनिक कोड ही नहीं है। तो वो जब तक कोड नहीं आएगा तो ये पूरी एक्सरसाइज बेकार है। और अब सोमवार तक का समय सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दिया है कि एसबीआई वो जो वेरिफिकेशन कोड है वो भी जारी करे, ताकि लोग ये जान पाए, मिलान कर पाए। अखिलेश राय हमारे सहयोगी उस वक्त कोर्ट में ही मौजूद थे। अखिलेश जी, ये बताइए, क्योंकि जो डाटा अपलोड हुआ, अगर आपको यही नहीं पता कि किस कंपनी ने या किस व्यक्ति ने किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया, तो पूरी एक्सरसाइज बेकार रही थी। क्या एसबीआई ने इस बात को विचार नहीं किया था, जो आप फिर से सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा? 11 तारीख को जो सुनवाई थी, हरीश साल्वे यही बार बार कह रहे थे कि हमारे पास जो यूनिक कोड नंबर है वो अलग रखा हुआ है और जिसने दिया अलग रखा हुआ है। 2019 से लेकर 2024 तक का डाटा है, लंबा काम है, मैच कराना है कि किसको किसने दिया था। उसके बाद इसीलिए हमें 30 जून तक का वक्त चाहिए था। तो उस समय कोर्ट ने कहा था कि नहीं, जो आपके पास अवेलेबल है वो दीजिए और जल्द दीजिए, 12 तारीख तक दीजिए और अपलोड 15 तारीख तक करना होता था। लेकिन आज जब चीफ जस्टिस बैठे तो उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि उसमें तो ये तो नंबर ही नहीं दिया गया है। तो क्यों नहीं दिया गया, इसको लेकर उन्होंने एसबीआई से पूछा। एसबीआई के वकील नहीं थे, इसलिए उन्होंने एसबीआई को नोटिस करके पूछा है कि भाई ये यूनिक नंबर जो है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर कहां है, जिससे कि पता चलेगा। आपने देखा होगा कल जो लिस्ट आई है, अपलोड हुई, उसमें एक सीरीज है, इतने तारीख को दिया गया, इतना पैसा दिया गया, इस कंपनी द्वारा दिया गया, इतने तारीख को मिला, इस पार्टी को मिला, इतना पैसा मिला। लेकिन ये मैच नहीं करता कि किसने किसको दिया, ये नंबर से पता चलेगा। और हरीश साल्वे उस दिन यही बात कह रहे थे कि हमें यही यूनिक कोड नंबर मिलाना है। हर समय का अलग अलग हमने सीलबंद लिफाफे में रखा हुआ है, जिसको कि कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जल्द से जो भी है डाटा आप रिलीज कीजिए। वो रिलीज हो गया। अब एसबीआई को बताना होगा सोमवार तक कि अल्फा न्यूमेरिक नंबर वो कब दे रहा है, और अब सोमवार को देखना होगा कि वो अपने एफिडेविट में अपने क्या कहता है। तो अखिलेश जी, 30 जून का समय इसी चीज के लिए मांगा था, तो अब सोमवार तक उपलब्ध करा सकता है। हालांकि पहले भी 24 घंटे के अंदर दे दिया था एसबीआई ने डाटा। 24 घंटे के अंदर वो डाटा दिया था जो वो कह रहा था मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये डाटा जो अपलोड हुआ है, ये कई बार सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, सालों इस पर सुनवाई चली थी और उसमें पड़ा हुआ है। वही जो मूल दस्तावेज उस समय के आए थे वो रजिस्ट्री में पड़े हैं, जिसको कि आज उसने मांगा था इलेक्शन कमीशन ने, कि उसमें भी बहुत से डाटा हैं। बिल्कुल, और बेहद अहम जानकारी आप अखिलेश दे रहे हैं, और बेहद अहम भी है कि पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे, और बात एक और बड़ी खबर
बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है कांग्रेस दफ्तर के बाहर। जो शरणार्थी हैं उन्होंने प्रदर्शन किया, सीए पर कांग्रेस के स्टैंड का विरोध किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदू शरणार्थियों का प्रदर्शन हुआ है। जी हां, दिल्ली में, दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस दफ्तर के बाहर हिंदू शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया कि यह कहा जा रहा है कि सीए को लेकर कांग्रेस का जो स्टैंड है उसे लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, हिंदू शरणार्थियों का प्रचंड प्रदर्शन दिखाया जा रहा है आपको तस्वीरों के जरिए। बहू बेटियां जो आई हैं उनको देखना चाहिए, वो इज्जत बचा के आई हैं पाकिस्तान से, अपना धर्म बचा के आई हैं। सोनिया गांधी को शर्म आना चाहिए। देख लो तो यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में शरणार्थी जुटे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ से ये लोग कांग्रेस मुख्यालय की ओर कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। विजय निशांत के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर जो शरणार्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये दरअसल कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर स्टैंड लिया है, अब वो स्टैंड सवालों के घेरे में है। लिहाजा जो शरणार्थी जो लंबे समय से अलग अलग देशों में, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहां पे प्रताड़ित रहे और अब वहां पर ये प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। और चलिए हम सीधे रुक कर रहे थे, गणेश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, पहले तो वहां की तस्वीरें भी दिखाइए और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कांग्रेस ने सवाल उठाया सीए को लेकर, जो कि इन शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून है, तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा और इसीलिए लोग बाहर हैं, वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा, तस्वीर देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये शरणार्थी जुटे हुए हैं और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर हमें नागरिकता मिल रही है तो उसमें गलत क्या है, हम लोग नियम कायदे के तहत आए हैं। मैं अपने विजय निशांत से कहूंगा, निशांत ये दिखाए, ये इनके हाथों में पासपोर्ट है, ये देखिए पाकिस्तान का यहाँ पे पासपोर्ट है। इन्हीं से पूछता हूँ कब भारत कब आए आप, क्या नाम है? 17 मार्च 2013 को। मेरा नाम लक्ष्मण है। 17 मार्च 2013 कहेंगे क्योंकि जिस तरीके से कानून आ गया कई दल विरोध कर रहे हैं, क्या कहोगे? ये विरोध हमारे को इसलिए कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हमारा हिंदू होना बड़ा पाप है। रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं बोलता है। जो हम अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी बच्चों की, विपक्षी दल तमाम बातें कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियां चली जाएंगी, हमारे घर चले जाएंगे। अरे विपक्ष 2011 से अब तक कोई कुछ दिया है? कुछ नौकरी? हम किसान लोग हैं, अपनी मेहनत करके खाएंगे, मजदूरी करके खाएंगे। अतरे हम हिजड़े नहीं हैं। हमने अपनी संपत्ति, जो प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान के अंदर जमीन जायदाद हमारी जन्मभूमि है, वो किस लिए छोड़ा? धर्म अपना, हमारी बहू बेटी पर अत्याचार हो रहा था वहाँ पे, इसलिए हमने छोड़ा। हम सोनिया गांधी को दोबारा कहना चाहता हूँ, सोनिया गांधी कब आए थे भारत? हाँ, भारत कब? 2011। मेरा नाम सोनिया दास है। जो सोनिया गांधी को दोबारा कहना चाहता हूँ, अरे सोनिया गांधी, देख लो बहू बेटियां कितनी बहनें आपकी आई हैं, इनका मत विरोध कर इनका। आपको क्या कहेंगे? लगातार जो कानून पारित हो गया, विपक्ष सवाल उठा रहा है आप लोगों पर, किस तरीके से तमाम तरीके से बातें कही जा रही है, क्या कहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जितने भी इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी है, केजरीवाल है, ममता जी हैं, मैं सब उनको कहना चाहता हूँ कि ये विरोध किस लिए कर रहे हैं। जब एक हिंदू शरणार्थी जो विस्थापित होकर पाकिस्तान से यहाँ आया है, उनका दुख दर्द उनको साथ लेना चाहिए, उनका समझना चाहिए। हमें ये बात समझ नहीं आ रही। हमारे बीच में ये जो वोट का ये बातें कर रहे हैं कि ये वोट का अधिकार मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ये लोग अपने नौकरियां इनको दे देंगे, ये हमें नौकरियां